अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म जो हैं ये हीटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नंगे, स्पर्म्स कहते हैं सीड्स को। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर फल नहीं बनता। जैसे अमरूद है, माल्टा है, मैंगो है, इनके ऊपर फल बनता है। तो इस तरीके से ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फल नहीं बनता, सिर्फ सीड्स होते हैं, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में वो आप ऑलरेडी जानते हैं या पढ़ लीजिएगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो इसके लाइफ साइकिल को स्टडी करना है। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। लाइफ साइकिल जो है इसका बहुत ईजी है, थोड़ा सा मेरे साथ रहना होगा, गौर से देखिएगा, आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके पौधे की तरफ चलते हैं जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये देखें, ये इसका पौधा है। ये जो पौधा है इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। लंबे लंबे दरख्त होते हैं, आमतौर पर ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये आम मैदानी इलाकों में भी मौजूद होते हैं। लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मरी वगैरह के और नारान कागान के इलाकों में, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर, इसी तरीके से हर मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनके अंदर ये दरख्त पाए जाते हैं। इन्हें आमतौर पर कॉनिफर्स कहा जाता है और इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो पाइन है। ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर हार्श वेदर को सर्वाइव करने की, सख्त सर्दी को सर्वाइव करने की बड़ी ताकत होती है। अगर हम इनके पत्तों को देखें तो मेरे पास ये इसके पत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखें, ये हैं तो सूखे हुए, लेकिन इनके जो पत्ते हैं वो नीडल लाइक्स होते हैं, जस्ट लाइक अ नीडल। ये देखें, ये एक नीडल है, बिल्कुल बारीक पत्ता। आम एंजियोस्पर्म की तरह ये चौड़े पत्ते नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि ये ऐसे इलाकों में ग्रो करते हैं जहाँ पर स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब अगर पत्ता चौड़ा होगा तो उसके ऊपर स्नो गिरेगी और वो जो स्नो है उसका जो वज़न है उससे पत्ता टूट जाएगा, शाखें टूट जाएंगी, इनका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो ये ऊपर से तो कोने होते हैं, पिरामिडल होते हैं, ट्राइएंगुलर होते हैं ताकि उनके ऊपर कम से कम स्नो गिरे या फॉल करे या इकट्ठी हो। दूसरा, उनके पत्ते जो हैं वो नीडल लाइक रखे जाते हैं ताकि एक तो वाटर की ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके, ड्यूरिंग स्नो सीज़न उनकी स्नो जो है वो भी कम इसके ऊपर कलेक्ट हो और ये अपने आप को महफूज रख सकें। मैंने क्या किया है कि यहाँ से दो शाखें जो हैं वो तोड़ ली हैं। ये एक शाख है और एक ये शाख है। एक शाख जो है ये उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं और इसके ऊपर कोन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही होंगी। ये जो कोन्स होती हैं इन्हें हम पोलन बेरिंग कोन्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके ऊपर फूल नहीं लगते बल्कि फूलों की जगह पर कोन्स लगती हैं और इन कोन्स के अंदर जो हैं वो पोलन ग्रेन जो कि मेल गमीट्स होते हैं वो बनते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि एक कोन जो है उसको निकाल कर आपके सामने बड़ा कर लिया। ये जो कोन होती है मेल कोन, ये छोटी होती है साइज़ में और इसके ऊपर पत्ते होते हैं, स्केल्स होती हैं, जैसे आपको यहाँ पर ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। इन स्केल्स के दरमियान में छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वो इनके अंदर, यहाँ पर आपको रेड कलर के नज़र आ रहे होंगे, वो इन स्केल्स के अंदर लगे होते हैं। तो जब ये कोन मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर से ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होकर पोलन रिलीज़ करते हैं। तो उसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया। ये आपके सामने एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये मैंने बाहर, यहाँ पर भी है, ये भी है। इसके अंदर आपको एक सेल नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये करता है मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स पैदा होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। एक वक्त में मिलियंस के हिसाब से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये देखें, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, उसने की मायोसिस, मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर बने जो कि हैप्लॉयड हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें तो ये माइक्रोस्पोर से भरी हुई है। अब यहाँ से मैंने एक माइक्रोस्पोर बाहर निकाल लिया। माइक्रोस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। ये फिर आगे
डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए। माइटोसिस के ज़रिए जब डिवाइड होता है तो एक सेल से 2 बन जाते हैं और फिर 2 से एक और सेल जो है वो माइटोसिस करता है और उससे ये 3 सेल बन जाते हैं। इनमें से आम जो पहला सेल होता है वो पोलन ट्यूब सेल होता है, जो कि पोलन ट्यूब बनाता है, जबकि बाकी जो हैं वो पीछे स्पर्म होते हैं। इसे पोलन ग्रेन कहते हैं, या अगर हम कलेक्टिवली बोलें तो इसे पोलन बोला जाता है। ये जो पोलन्स होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं और इनकी लैटरल साइड पर विंग्स लगे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो ये पहाड़ी इलाकों पर होते हैं, तो विंग्स इसलिए रखे होते हैं ताकि जब ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं अपनी कोन के अंदर से, तो वहाँ से जब ये निकलते हैं तो ये हवा में काफ़ी देर तक अपने परों की मदद से घूमते रहते हैं ताकि ये किसी अच्छी जगह पर जाकर फॉल कर सकें और ज़्यादा देर तक एयरबोर्न रह सकें, हवा में रह सकें और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है वो ट्रैवल करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है मेल गमीट्स का ख़त्म हो जाता है। अब इसको मैंने समराइज़ कर दिया है आपके लिए, वो देख लें समरी इसकी। सबसे पहले स्पोरोफाइट, जो कि यहाँ पर प्लांट है। स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर फूल नहीं लगेंगे बल्कि क्या लगेंगी, कोन्स लगेंगी। ये कोन है मेल कोन। मेल कोन के ऊपर पत्तियाँ होती हैं, स्केल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मीन मेल या स्मॉल, स्पोरो मीन स्पोर, फिल कहते हैं लीव्स को। ऐसे पत्ते जो कि मेल गैमीट्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो वो माइक्रोस्पोरोफिल बहुत सारे इकट्ठे होकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर फिर लगते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। माइक्रो का लफ्ज़ हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के ज़रिए पैदा करता है माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर जो हैं वो फिर आगे जर्मिनेट करते हैं और बन जाते हैं माइक्रोगेमिटोफाइट, जो कि पोलन कहलाता है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट। इसे पोलन ग्रेन कहा जाता है। पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर माइक्रोगेमीट होता है, यानी स्पर्म होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन करने का बायस बनता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। तो फीमेल पार्ट भी पौधा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की एक ब्रांच मैंने निकाल ली है, इसके ऊपर लगती है फीमेल कोन। इसे ओव्यूलेट कोन कहते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। इसके भी आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये पत्ते जो हैं स्पोरोफिल्स कहलाते हैं, लेकिन इन्हें हम मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। और ये ग्रीन कलर के होते हैं और वुडी इन टेक्सचर होते हैं, थोड़े से मजबूत होते हैं। और ये जो फीमेल कोन होती है ज़रा बड़े साइज़ की होती है। मेरे पास एक मेल कोन है, लेकिन ये फट चुकी है मैच्योर होकर, ये आपके सामने ये नज़र आ रही है। अगर आप इसको देखें तो ये इसके पत्ते हैं, ये स्केल्स हैं, मेगा स्पोरोफिल, वुडी लकड़ी की तरह के हैं। अगर आप कहीं बड़े नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं तो यहाँ पर दरख्तों के साथ गिरी हुई ये बहुत सारी आपको नज़र आती हैं। लोग इन्हें कलेक्ट करके एज ए फ्यूल के तौर पर बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर से सारे सीड्स निकल चुके हैं, इसलिए ये खुली हुई है। लेकिन ये जो कोन मैं भी आपको बता रहा हूँ ये बंद होती है। जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर पत्तों के दरमियान मेगास्पोरेंजिया होते हैं। मेगास्पोरेंजियम फीमेल गेमिटोफाइट को कहते हैं, फीमेल ओव्यूल को कहते हैं, इन्हें ओव्यूल भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक मेगास्पोरेंजियम को मैंने बाहर निकाल लिया, ये ओव्यूल कहलाता है। इसको हम मेगास्पोरेंजियम या फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्पोरेंजियम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद है, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है आपको पता है मियोसिस करेगा, डिप्लॉयड है, रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है। इसने मियोसिस की 4 सेल बने मेगास्पोर मदर सेल से, जिन्हें मेगास्पोर कहेंगे। उनमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, हम उसको टेक केयर नहीं कर सकते, उनकी परवरिश नहीं कर सकते। 3 ख़त्म हो जाएंगे, 1 रखेंगे, जिसे मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। फंक्शनल मेगास्पोर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। ये सारा प्रोसेस इसी ओव्यूल के अंदर हो गया। ओव्यूल क्या होता है, ये एक इंडिहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोर होता है। इंडिहिसेंट ना खुलने वाला, इंटेगुमेंटेड कवरिंग किया हुआ ओव्यूल, जिसके अंदर फीमेल गमीट्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, सॉरी ओव्यूल। ओव्यूल जो है उसके अंदर मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर जो है फिर आगे माइटोसिस करता है, 1 से 2, 2 से 4, मे भी उससे ज़्यादा मेगास्पोर जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। इनमें से कुछ मेगास्पोर जो होते हैं वो एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 आर्चिगोनियाँ बन गई हैं उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और उन आर्चिगोनियम के अंदर एग मौजूद है। ये सेंटर वाला एग है, ये आर्चिगोनियम है,
जिसके अंदर एग मौजूद होता है। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो फर्टिलाइजेशन है वो 1 की होती है या 2 की होती है। मोस्ट लाइकली 1 ही होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब इस हालत में ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कह देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग मौजूद होता है। अब ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब याद रखिएगा कि यह कहने को तो हमने बहुत जल्दी ये सारा प्रोसेस कर लिया, लेकिन इसको तकरीबन 15 महीने लग जाते हैं, 1 साल और 3 महीने इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। मौसम बहार से ये शुरू होता है और फिर अगले मौसम बहार और उससे आगे फिर गर्मियों तक ये चला जाता है। अब इसकी भी समरी देख लें फीमेल गैमेटोफाइट की। सबसे पहले स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट ये आपके पास पौधा है, उसके अंदर होते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल मैंने आपको बताया है कि ये कौन है, फीमेल कौन। इसके ये जो पत्ते हैं लकड़ी की तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगा के फीमेल के लिए स्पोरो लीफ, सॉरी स्पोरोस्पोर, मेगास्पोर और फिल पत्ते को कहते हैं। ये स्केल लाइक पत्ते हैं, इनके दरमियान में ओव्यूल होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर आपको पता है क्या लगता है, मेगास्पोरेंजियम। ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल ऑलवेज क्या करता है, मियोसिस करता है कि आगे क्रोमोसोम नंबर को हाफ करके गैमीट्स बनाए जा सकें। मियोसिस हुई, मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर फिर आगे मल्टीप्लाई करने के लिए माइटोसिस करता है, ताकि उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तो फिर दोबारा मियोसिस नहीं हो सकती, फिर माइटोसिस होगी। माइटोसिस के ज़रिए 1 या 1 से ज़्यादा जो मेल फीमेल गमीट्स हैं वो बन जाएंगे, जिन्हें मेगा गमीटोफाइट कहते हैं। उनके अंदर एम्ब्रियो सैक भी कहलाता है, आर्चिगोनियम भी कहते हैं। मेगा गमीट होता है जिसे आमतौर पर एग कहा जाता है। जब ये दोनों प्रोसेस मेल गमीट और फीमेल गमीट रेडी हो जाते हैं तो फिर प्रोसेस आता है पोलिनेशन का। मैच्योर पोलन जो हैं वो मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज़ हो जाते हैं और ये ट्रैवल करते करते हवा से ये जो फीमेल कोन होती है इसके ऊपर आकर गिरते हैं इस हिस्से पर, यानी यहाँ से उड़ेंगे, उड़ते 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 आएंगे और इस फीमेल कोन के ऊपर गिर जाएंगे। अब यहाँ से मैंने उसको बड़ा कर लिया। अब ये देखें यहाँ पर एक स्पोर आकर गिरा है, पोलन ग्रेन आकर गिरा है। जैसे ही पोलन ग्रेन आकर गिरेगा तो जो एग है वो तो अंदर महफूज पड़ा हुआ है, ओव्यूल के अंदर इंडिहिसेंट इंटेगुमेंटेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ पर पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। तो फिर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस, वो एंजाइम रिलीज़ करता है, टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फिर रास्ता बन जाता है और एक पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब के ज़रिए जो स्पर्म्स हैं वो आगे पहुंच जाते हैं और जाकर एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, एन स्पर्म एन एग के साथ मिलता है, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो से फिर ये देखें मैंने आगे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो है और इसके प्रोटेक्टिव कवर, ओव्यूल की जो दीवार है वो इसका छिलका बना देती है, प्रोटेक्टिव कवर। बहुत एक मशहूर ड्राई फ्रूट है, शायद आपने खाया हो, चलगोज़ा। लंबा सा होता है, ब्राउन कलर का उसका छिलका होता है और अंदर उसके गिरी होती है, बीज होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है पाइन को समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही चलगोज़े भी पहाड़ी इलाकों से मिलते हैं, वो कोन्स के अंदर होते हैं। अब जैसे ही ये जो कोन है जिसके अंदर ये फीमेल प्रोसेस हो रहा है, तकरीबन 2 साल के बाद जब मैच्योर हो जाती है, उसके अंदर बीज बन जाते हैं, तो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से वो फट जाती है। जैसे अगर आप ये देखें तो ये फटी हुई खुली हुई कोन है, तो इसके अंदर जो लीव्स थे, जो बीज थे, वो बाहर निकल आएंगे और नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। एक बाद जो है उनके विंग्स होते हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाएंगे। तो लोग ये कोन जो हैं जब नीचे गिरती हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और इनके अंदर से चलगोज़े निकाल लेते हैं और वो फिर भून कर बाज़ारों में बेचे जाते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। आपको पता ही है चलगोज़ा बहुत महंगा और बहुत ही डिलीशियस, न्यूट्रिशियस जो एक ड्राई फ्रूट है। तो इसके ऊपर बीज नहीं, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, जैसे अमरूद, माल्टा, केला। इसलिए हम इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सीड्स बनते हैं। ये जो सीड्स हैं इन्हें पाइन सीड भी कहा जाता है। सब के विंग्स होते हैं, सब के नहीं होते, डिफरेंट आगे उसकी वैरायटीज़ हैं। फिर उसके बाद पाइन सीड जो है जब वहाँ पर गिरेगा वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, छोटी सी सीडलिंग बनेगी और फिर दोबारा एक स्पोरोफाइट जो है वो पौधा जन्म ले लेगा। यहाँ पर भी देखें तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नज़र आ रही है। स्पोरोफाइट जो है ये स्पोरोफाइट प्लांट है, एक अलग जनरेशन है, नुमाया है, कॉन्स्पिकुअस है, वाज़े आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोन्स लगती हैं, कोन्स के अंदर मेल और फीमेल गमीटोफाइट बनता है। मेल गमीटोफाइट पोलन कहते हैं, फीमेल गमीटोफाइट को ओव्यूल कहते हैं। दोनों इनकॉन्स्पिकुअस हैं, नज़र नहीं आते, छुपे हुए हैं, छोटे हैं, नुमाया नहीं हैं। उनके अंदर पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है
और फिर दोबारा उससे स्पोरोफाइट जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन गिव राइज टू स्पोरोफिटिक जनरेशन, और इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आसानी के साथ आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।